जनरली जिनका ऑफिस वर्क या फिर सिटिंग वर्क होता है वो इस तरह से दिन में कई बार करते हैं। इन सब साइंस का मतलब है कि योर बॉडी नीड अ स्ट्रेच। So we will address this problem today. Hi, this is Dr. Dimpy and welcome to KD Physio channel. Today we will discuss a 10 to 15 minutes routine जो कि आपको करना चाहिए अगर आपका सिटिंग वर्क ज़्यादा है तो। ये एक्सरसाइजेस स्ट्रेचेस बहुत ही सिंपल है, आप अपनी ही जगह पर कर सकते हैं, आपको कोई स्पेस की ज़रूरत नहीं है। इससे आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगी और आगे चल के कोई हेल्थ इंजरीज आने के चांसेस कम रहेंगे। ये मैंने पूरी बॉडी का स्ट्रेच रखा है, तो इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हमारा नेक, चेस्ट और शोल्डर्स होंगे। सेकेंड वाले पार्ट में हमारा लोअर बैक होगा और आर्म्स होंगे। थर्ड पार्ट में हमारी लोअर बॉडी, लेग्स विद अ ब्रीदिंग एक्सरसाइज। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। In this video we will discuss the neck, shoulder and the chest exercises. So let's get started. तो सबसे पहले हम आते हैं नेक पे। तो इतने जब लंबे टाइम तक सिटिंग हमारा कंप्यूटर पे रहता है तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपनी नेक को मूव कर रहे हैं टाइम से। एटलीस्ट हर एक से 1.5 घंटे में आप अपनी नेक को मूव कर रहे हैं, जो कि बहुत सिंपल है। सिर्फ जैसे हम सबसे पहले नेक को नीचे लेके गए, फिर धीरे धीरे हमें ऊपर की तरफ देखने की कोशिश करनी है जितना आप लेके जा सके, एंड देन रिलैक्स। फिर साइड में जो एयर है वो शोल्डर से आप टच करने की कोशिश करेंगे, शोल्डर नहीं उठना चाहिए। इससे ये करने से आपकी जो नेक है वो फ्लेक्सिबल रहेगी। सेम विद द अदर साइड। फिर आता है रोटेशन, जिसमें आपको राइट की तरफ देखने की कोशिश करनी है। अगेन कंधे का मूवमेंट नहीं, जितना आप देख सके, एंड देन सेम विद द अदर साइड। इस तरह से धीरे धीरे 3-4 बार आप अपने नेक को मूव करते रहें। फिर आते हैं हम नेक की स्ट्रेचेस पे, जो कि सबसे पहले हमें नीचे देखना है। आप इतना नीचे देख सकते हैं। फिर इस तरह की ग्रिप बना के, जितना आप नीचे देख सकते हैं उसके बाद इतनी ग्रिप बना के आपको हल्का सा एक एक्स्ट्रा प्रेशर देना है, ताकि आपकी जो नेक की मसल्स है उसमें आपको खिंचाव फील हो, आपको स्ट्रेच फील हो। तो ये जो आपकी स्टिफनेस हो जाती है, हमें थकान सी लगती है, ये करने से वो सब जो है वो रिलैक्स होगा। एंड देन रिलैक्स। फिर हम साइड की मसल्स को स्ट्रेच करेंगे, जिसमें आपको इस तरह से स्ट्रेच करना है। अगर मुझे इस साइड की मसल्स का स्ट्रेच करना है तो ये वाले हाथ से मैं नेक को इधर की तरफ ला रही हूँ, ताकि साइड की मसल्स में आपको स्ट्रेच फील हो जाएगा। होल्ड, सब स्ट्रेचेस कम से कम 8 सेकेंड 10 सेकेंड तक आप होल्ड करें, एंड देन सेम विद द अदर साइड। तो ये नेक के मूवमेंट है, स्ट्रेचेस हैं जो कि बहुत सिंपल हैं। फिर हम और नीचे की तरफ हमारे शोल्डर्स की तरफ आते हैं। तो जब हम नोटिस करेंगे, आप जब कंप्यूटर्स पे बैठे हैं तो कई बार आपके जो शोल्डर्स हैं वो स्लाउच पोजीशन में आ जाते हैं, आगे की तरफ थोड़े से झुक जाते हैं। और कई बार हम अनफॉर्चुनेटली बहुत लोगों की टेंडेंसी होती है कि इस तरह से स्लाइड हो जाते हैं, चेयर की तरफ नीचे की तरफ आने लग जाते हैं। तो जब भी आप ऐसा नोटिस करें कि हम स्लाउच पोजीशन में आ रहे हैं, शोल्डर्स थोड़े से बेंड हो रहे हैं, तो इसके लिए शोल्डर रोल्स आर अमेजिंग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, जिसमें कुछ नहीं, आपको सबसे पहले हाथों को ऐसे करना है और फिर शोल्डर्स को पूरा रोल करना है इस तरह से। धीरे धीरे सर्कल्स बड़े बड़े लेने हैं, छोटे छोटे सर्कल्स नहीं काटने हैं। जितना आप पीछे लेके जा सकते हो, ताकि जो शोल्डर्स की जो ब्लेड्स हैं उनका भी प्रॉपर मूवमेंट हुए। सो लाइक दिस, पूरा पीछे लेके गए इस तरह से। 10 टाइम्स आपने क्लॉकवाइज किया तो 10 टाइम्स आप फिर एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घुमाएं। इस तरह से पूरा जितना रोल कर सकते हैं उतना आपके शोल्डर्स जैसे खुलेंगे, लूज होंगे और फ्लेक्सिबल होंगे। फिर जो नेक्स्ट स्ट्रेच है उसमें शोल्डर्स के साथ साथ आपकी चेस्ट भी ओपन होगी। तो इसमें आपको इस तरह से ग्रिप बनाना है, दोनों को हाथों को ग्रिप बना के चेयर के पीछे लेके जाना है, और इस तरह से पीछे जितना आप उठा के उसको जितना आप खींच सकते हो पीछे की तरफ। तो ये करने से आपको पूरी अपर बैक में, शोल्डर्स में एक खिंचाव, एक अच्छा सा स्ट्रेच फील होगा।
तो ये आपकी सारी थकान को उसको पूरा दूर करेगा, आपको रिलैक्स करेगा। एंड होल्ड इट फॉर सम सेकेंड्स, 8 सेकेंड्स, 10 सेकेंड, एंड देन धीरे धीरे रिलैक्स। इसी तरह से एक स्ट्रेच और आता है जिसमें आप अपने दोनों हाथों को इस तरह से पीछे की तरफ रखेंगे और फिर दोनों एल्बोज को पीछे की तरफ खींचना है, जितना आप खींच सके। ये भी सारी जो शोल्डर्स, अपर बैक, चेस्ट, इसका स्ट्रेच होता है, जितना आप पीछे खींच सके। कई लोगों के ये करने से कटके भी निकलते हैं, तो कटके मतलब ये होता है कि आपके शोल्डर्स खुल रहे हैं, आपकी जो थकान है वो कम हो रही है। अच्छे से पीछे की तरफ स्ट्रेच करें, होल्ड करें और फिर रिलैक्स करें। तो ये जो कि हमारी शोल्डर्स की, अपर बैक की स्ट्रेचेस थी। So this was all about our today's session. Make a schedule that you do your stretches, exercises regularly, and don't forget to subscribe my channel. Sleep well. Have a good day. Thank you.